7 एबिलिटीज ऑफ द लिंचपिन। सबसे पहले तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाइए। लिंचपिन कंपनीज को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ पैसे के लिए काम करें। उन्हें ऐसे वर्कर्स चाहिए जिनके पास जॉब करने का एक राइट रीजन हो। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ज़ेपोस शू कंपनी। कंपनी में जॉब छोड़ने वाले एम्प्लॉय को $2000 का ऑफर दिया जाता है। इसके पीछे ज़ेपोस का मकसद यही है कि उनके वर्कर्स राइट रीजन के लिए काम करें, ना कि पैसे के लिए। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है तो ज़ेपोस उससे $2000 लेकर उसे तुरंत जॉब छोड़ने के लिए बोल देगी। ज़ेपोस अपने एम्प्लॉयज को क्रिएटिव देखना चाहती है, उन्हें लिंचपिन बनाना चाहती है। सेकंड है डिलीवर यूनिक क्रिएटिविटी। अपनी यूनिक क्रिएटिविटी को डिलीवर करो। यूनिक क्रिएटिविटी का कोई एंड नहीं है। आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हो जो पहले किसी ने ना किया हो, जो एकदम यूनिक हो। पर याद रखो, जो भी करो उसे टाइम से डिलीवर करो। अपनी यूनिकनेस और क्रिएटिविटी को डिलीवर करना ना भूले। तीसरा है किसी भी सिचुएशन को मैनेज करना या कॉम्प्लेक्स इश्यूज को हैंडल कर पाना। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई मैनुअल होता तो शायद हमारी जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। इसीलिए तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिंचपिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लिंचपिन बनने के लिए आपको हर प्रॉब्लम हैंडल करनी होगी, ऐसी प्रॉब्लम्स भी जो अनएक्सपेक्टेड होती है। चौथा आता है लीड कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर्स को लीड करो। अपने कस्टमर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट रहो और उनकी जरूरत को लेकर के फ्लेक्सिबल बनो। अपने हर कस्टमर को एक यूनिक एक्सपीरियंस दीजिए जो कि डायरेक्ट उनके इमोशंस को टच करे। पांचवा आता है इंस्पायर योर स्टाफ। तो यहाँ पर आपको अपने स्टाफ को इंस्पायर करना है। डर दिखा के काम नहीं कराया जा सकता। आप अपने एम्प्लॉइज को ये कहकर नहीं डरा सकते कि क्रिएटिव बनो वरना तुम्हें निकाल दिया जाएगा। डराने का तरीका कभी काम नहीं करता। आपको उन्हें इंस्पायर करना होगा और इसके लिए आप उन्हें अपना असली टैलेंट शो करने का मौका दो। उन्हें लगना चाहिए कि उनका काम मैटर करता है और सिर्फ आप ही उन्हें ये चीज फील करा सकते हो। सोचिएगा इस बारे में। और आगे नंबर 6 पर है प्रोवाइड डीप डोमेन नॉलेज। आपके पास चाहे कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि इससे आपको लिंचपिन बनने में हेल्प मिले, क्योंकि हमारे पास चाहे कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जो हमें मालूम नहीं होगा। वैसे भी आजकल इंटरनेट से हर नॉलेज मिल जाती है, इसीलिए नॉलेज के साथ हमारे अंदर स्मार्ट डिसीजन लेने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। सातवां है हैव अ यूनिक टैलेंट, यानी कि आपके अंदर कोई ना कोई यूनिक टैलेंट होना चाहिए। कभी आपने सोचा है कि आपके पास क्या यूनिक है? ऐसा क्या है जो आपकी सुपर पावर बन सकता है? अगर नहीं पता तो डिस्कवर कीजिए। हम यहाँ पर एवरेज पावर्स की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे ऑर्डर्स या रूल्स फॉलो करने की एबिलिटी, बल्कि हम यहाँ पर उन स्किल्स की बात कर रहे हैं जो आपको औरों से हटकर बनाती है। एक ऐसी क्वालिटी जो सिर्फ आपके अंदर हो। और जब आप ऐसी कोई क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करोगे तो आपको रिप्लेस करना मुश्किल होगा, क्योंकि आप जैसा कोई और होगा ही नहीं। हम आपको एक बात और याद दिला दें कि हर कोई यूनिक टैलेंट के साथ नहीं पैदा होता, पर हम अपना टैलेंट डेवलप कर सकते हैं। इसे हम अचीवमेंट बोल सकते हैं। लिंचपिन सुपर पावर्स के बारे में जानते हैं और अपने अंदर सुपर पावर डेवलप करने के लिए पूरी मेहनत भी करते हैं। और लिंचपिन और नॉर्मल लोगों के बीच में यही सबसे बड़ा फर्क है। अपनी उन क्वालिटीज पर मेहनत करो जो आपको लिंचपिन बनाती है, उन्हें डेवलप करो और भी बेहतर और यूनिक बनने की कोशिश करो। तो इसी कोशिश में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं व्हाट इफ माई बॉस वॉन्ट लेट मी, यानी कि इसमें 2 सिचुएशन होती है। पहली तो ये कि आप उस जगह पे हो जहां आपका बॉस आपको लिंचपिन नहीं बनने देगा। वो आपको क्रिएटिव बनने का चांस नहीं देगा, बल्कि आपसे वही करवाएगा जो वो चाहता है, यानी वो सिर्फ आपको ऑर्डर्स देगा जो कि आपको फॉलो करने हैं। लेकिन ऐसी पोजीशन में आप अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? क्या आपको सीखने का और ग्रो करने का मौका मिल रहा है? अगर नहीं तो डेफिनेटली आप इस जॉब में कभी खुश नहीं रहेंगे। आप ये पोजीशंस डिजर्व ही नहीं करते, इसीलिए ऐसी जॉब को छोड़ना ही बेहतर होगा। दूसरी सिचुएशन जो मोस्ट कॉमन है वो ये है कि आप सोचते हो कि आपका बॉस आपको लिंचपिन नहीं बनने देगा, लेकिन रियल में आपने लिंचपिन बनने की कोशिश ही नहीं की है, क्योंकि आप ऐसा करने से बहुत डरते हैं। ये सच है कि आपका बॉस आपको सेव नहीं करने वाला, आपको नहीं बचाने वाला। जब हायर बॉस आपके किसी काम को लेकर के सवाल पूछेगा तब आपके बॉस को ही आंसर देना पड़ेगा। इसीलिए हमें पहले बॉस को अपना प्लान सेल करना होगा। उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सिंपल है, आप अपने स्किल्स को सुधारिए, जितना हो सके एक्सपीरियंस गेन करें, और जब रियल टैलेंट शो करने का टाइम आएगा तो आपके पास काफी एक्सपीरियंस होगा और आपके पास अपने टास्क करने के लिए और भी ज्यादा कंट्रोल और टाइम होगा। इसलिए ये कभी मत पूछो कि कंपनी आपके लिए क्या करेगी, बल्कि ये सोचिए कि आप किस तरीके से कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बन सकते हो। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं समरी के कंक्लूजन तक। तो मुद्दा मामला एकदम सिंपल है। आज के वर्क प्लेस की सिचुएशन को देखते हुए लिंचपिन होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है जो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करे। आपको सर्वाइव करने के लिए लिंचपिन बनना ही होगा। अगर आप इंडिस्पेंसेबल नहीं हो तो ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन आप उठो और आपको पता चले कि आपको रिप्लेस कर दिया गया है। कंपनी ने किसी ऐसे बंदे को रख लिया है जो आपसे कम सैलरी ले रहा है, और यकीन मानिए ऐसा करने में आपके बॉस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लिंचपिन है तो अपनी कंपनी के लिए आप एक वैल्यूएबल एसेट है। आपकी जगह किसी और को दे देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप उन गिने चुने लोगों में से हो जिन पर कंपनी टिकी हुई है। तो इस समरी के हिसाब से एक लिजार्ड ब्रेन होता है और हम सबके अंदर एक डेमॉन मौजूद है। ये लिजार्ड ब्रेन किसी भी तरह सरवाइव करना चाहता है, अब चाहे सक्सेसफुल हो या ना हो, इसे फर्क नहीं पड़ता। लिजार्ड ब्रेन रिस्क लेने से डरता है और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरी तरफ हमारे अंदर का डेमन हमें प्रोवोक करता है, ये हमें रिस्क लेने के लिए एनकरेज करता है ताकि हम इंडिस्पेंसेबल बन सके।
अब आप डिसाइड कीजिए कि जीत किसकी होगी, आपके लिज़ार्ड ब्रेन की या आपके अंदर के डेमन की। इस बुक में आपने लिंचपिन की 7 एबिलिटीज के बारे में भी जाना। पहली है सिर्फ पैसे के लिए काम ना करे, दूसरा क्रिएटिव वर्क डिलीवर करे, तीसरा डिफिकल्ट टाइप के लोगों से डील करना सीखे, और चौथा अपने कस्टमर से कनेक्ट रहे, पांचवा ये देखो कि आपकी जॉब का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, छठा स्मार्ट डिसीजन लो, और सातवां अपनी यूनिक स्किल डेवलप करो। कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉइज पर रातों रात यकीन नहीं करती है। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें अर्न करनी पड़ती है, हमें कमानी पड़ती है। साथ ही साथ आपका एम्प्लॉयर तब तक रिस्क क्यों लेगा जब तक कोई सॉलिड रीजन ना हो, यानी आपको पहले खुद को साबित करके दिखाना होगा। तो यहाँ पर आप ये ना पूछिएगा कि कंपनी आपके लिए क्या कर सकती है, बल्कि पहले ये सोचिए कि आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हो। और यही चीज है जो हमें एक लिंचपिन बनाती है। तो इसी के साथ ये समरी तो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन लिंचपिन बनने की तैयारी यहीं से शुरू होती है। वैसे ये समरी आपको कैसी लगी और लिंचपिन के बारे में आपके क्या ख्याल है? क्या वाकई में आप ऐसा कर सकते हैं? ज्यादा डिफिकल्ट है? इतना भी नहीं है? जो भी आपके आइडियाज है, जो भी आप कहना चाहते हैं, प्लीज शेयर करें। साथ ही साथ आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए, और अपना ढेर सारा प्यार गूगल प्ले में रिव्यूज देकर के आप देते रहिए। इसके अलावा आप गीगल से कुछ कहना चाहते हैं, गीगल के लिए आपके पास आइडियाज है, आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं greatideasgreatlife@gmail.com पर। तो रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, हमेशा खुश रहिए और लिंचपिन बनने के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, एक्सपीरियंस लेते रहिए। जय हिंद।